What if your favorite crypto, Picoin, get rejected by the world's top exchange? आज हम डिस्कस करने वाले हैं द क्लैश बिटवीन पाई नेटवर्क एंड बाइनेंस। जी हाँ, बाइनेंस ने पाइकॉइन को लिस्ट करने से इनकार कर दिया है एंड यू वोंट बिलीव द रीजन बिहाइंड इट। और क्या कंडीशन है जिनके पूरे होने पर ही लिस्टिंग हो सकती है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कुछ दिन पहले बाइनेंस पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें पाइकॉइन के लिस्टिंग के बारे में डिटेल्स थी, लेकिन मिस्टीरियसली वो आर्टिकल वहां से डिलीट हो गया। इससे सबके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया है। व्हाट्स द पॉइंट बिहाइंड इट? बाइनेंस ने क्लियरली स्टेट किया है कि जब तक पाई नेटवर्क टीम बाइनेंस के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, तब तक पाइकॉइन को लिस्ट नहीं किया जाएगा। व्हाट्स द इशू? अब हम बात करते हैं असली प्रॉब्लम की, इनकम्प्लीट माइनेट लॉन्च। पाई नेटवर्क ने प्रॉमिस किया कि 20 फरवरी को ओपन माइनेट लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। इस वजह से बाइनेंस को लगता है कि कॉइन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइजेशन कंसर्न्स, अभी भी बहुत सारे कॉइन अनवेरिफाइड स्टेट में है या माइग्रेट नहीं हुए। यह सेंट्रलाइजेशन के इशू है जो बाइनेंस को रिस्क लगता है, स्पेशली जब उनका फोकस है डिसेंट्रलाइजेशन पर। रेगुलेटरी इशू, रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे AML और KYC लाइसेंस भी एक मेजर फैक्टर है। पाई नेटवर्क अभी तक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन में नहीं है, जिसकी वजह से बाइनेंस को रेगुलेटरी रिस्क दिख रहा है। कम्युनिटी पेशन, पाई नेटवर्क के पास ओवर 65 मिलियन यूजर है, यानी 6.5 करोड़ लोग चाहते हैं कि उनका फेवरेट कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट हो जाए, जिससे प्राइस और ट्रस्ट दोनों बढ़ेगा। बाइनेंस स्टैंड, लेकिन बाइनेंस फार्मली होल्ड करता है कि बिना पूरे कॉम्प्लायंस और डिसेंट्रलाइजेशन के लिस्टिंग नहीं हो सकती। ये दोनों पर्सपेक्टिव्स एक दूसरे से क्लैश कर रहा है और इसका इम्पैक्ट मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ रहा है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट? पाई नेटवर्क डिलीवर्स, अगर पाई नेटवर्क टीम जल्दी से ओपन माइनेट लॉन्च कर देती है, प्रॉपर माइग्रेशन कंप्लीट करती है और सब रेगुलेटरी लाइसेंस ले लेती है, तो बाइनेंस अपना डिसीजन कंसीडर कर सकता है। इमेजिन द इम्पैक्ट, एक मेजर लिस्टिंग से मार्केट में काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएगा। कंटिन्यूड स्टेटमेंट, अगर डिलेस कंटिन्यू करता है और रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, तो बाइनेंस का रिजेक्शन बन सकता है और मार्केट में अनसर्टेनिटी बन जाएगी। इससे पाइकॉइन के प्राइस में भी इम्पैक्ट आएगा। कम्युनिटी इम्पैक्ट, दोनों तरफ से बेनिफिट्स क्लियर है। बाइनेंस को एक सिक्योर कॉम्प्लिएंट एसेट चाहिए और पाई नेटवर्क को अपना फास्ट यूजर बेस के साथ ग्रो करना है। इस कोलैबोरेशन से दोनों पार्टीज को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं बाइनेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस। लिक्विडिटी एंड मार्केट रेडीनेस, बाइनेंस एक्सपेक्ट ए स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड लिक्विडिटी। अभी पाइकॉइन के लिए यह फैक्टर क्लियर नहीं है क्योंकि माइग्रेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है। रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस का रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर फोकस है ensuring द एवरी एसेट लिस्टेड मीट्स स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन स्टैंडर्ड। अगर कॉइन स्टिल अंडर सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल है तो लिस्टिंग रिस्क हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रल कंट्रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फाइनेंस का फंडामेंटल बिलीफ है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर कोर टीम के पास बहुत कंट्रोल है तो वो ब्लॉकचेन के स्पिरिट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है।
तो दोस्तों, ओवरऑल ये सब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल सेक्टर है क्रिप्टो स्पेस की। पाई नेटवर्क और बाइनेंस के बीच ये झगड़ा सिर्फ एक कॉइन के लिस्टिंग तक सीमित नहीं है। यह ब्लॉकचेन के कोर वैल्यू, डिसेंट्रलाइजेशन और रेगुलेटरी चैलेंजेस को हाईलाइट करते हैं। पाई नेटवर्क होल्डर को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर टीम अपना प्रॉमिस डिलीवर कर देती है तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन अनटिल देन मार्केट अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप माइनिंग।